नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मार्टर एवरीडे पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। जैसे कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, एज अ टीचर हाउ विल यू टैकल द क्लासरूम प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों, मेरी आज की जो वीडियो है वो इसी विषय पर रहेगी कि एक शिक्षक के रूप में आपको कक्षा में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तथा उन चुनौतियों का सामना करते हुए उनका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वे कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो एक शिक्षक को कक्षा में देखने को अक्सर मिलती है तथा हम उनसे कैसे सामना करते हुए उनका समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्लासरूम challenges are one of the adequate problems faced by teachers and a good teacher has the courage to overcome all these challenges bravely। ये बोलता है कि कक्षा की चुनौतियां शिक्षक के द्वारा सामना की जाने वाली सभी चुनौतियों में से बड़ी चुनौती होती है। एंड अ गुड टीचर हैज़ द करेज टू ओवरकम ऑल दीज चैलेंजेस ब्रेवली। और एक जो अच्छा टीचर होता है उसमें क्या होता है, एक हुनर होता है इन सभी चुनौतियों का डट कर सामना करने का तथा इन सभी चुनौतियों से लड़कर बाहर निकलने का। सॉल्विंग द problems faced in the classroom, it is important for the teacher to know what kind of problems are arising in the classroom। एक शिक्षक के रूप में समस्या का समाधान करने से पहले शिक्षक के लिए यह जानना जरूरी है कि कक्षा में किस तरीके की चुनौती उत्पन्न हुई है या किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, क्लास में अराइज हो चुकी है या क्रिएट की गई है छात्रों के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वो कौन कौन सी क्लासरूम प्रॉब्लम्स हैं जिनका एक टीचर आमतौर पर सामना करता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो रहती है क्लास में वो होती है ओवर क्राउडेड क्लास, मतलब कि अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षा। तो अब एक टीचर को देखना है कि एक भीड़ भाड़ वाली कक्षा से वो कैसे छुटकारा पा सकता है। हाउ टू गेट रीड ऑफ ओवर क्राउडेड क्लासरूम। जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है नॉइस मेकिंग इन क्लास, कक्षा में शोर करना। और ये आई थिंक हर एक शिक्षक इस चुनौती का सामना करता ही है। तो हमें अब एक नॉइस फ्री क्लास कैसे बनानी है वो भी एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। थर्ड वन इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, कि बच्चों के आपसी तालमेल में कक्षा में कमी। तो अब हमें ये देखना है कि हमें उनमें आपसी तालमेल को कैसे बढ़ाना है। लैक ऑफ अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, बच्चों का जो ध्यान होता है ना कक्षा में पढ़ाई में उसमें कमी। तो अब हमें देखना है कि हमें बच्चों का अटेंशन कैसे बढ़ाना है क्लासरूम में, उनका ध्यान कैसे लगवाना है कक्षा में। तो चलिए देखते हैं इन प्रॉब्लम्स के बारे में और इनके सॉल्यूशन के बारे में एज अ टीचर। Overcrowded class, an overcrowded classroom not only affects the students, rather it reduces the ability of the teacher to teach effectively। ये बोलता है कि एक जो भीड़ भाड़ वाली कक्षा है वो केवल छात्रों को ही अफेक्ट नहीं करती है बल्कि एक जो टीचर होता है जो बहुत प्रभावी ढंग से पढ़ाता है उसकी पढ़ाने की क्षमता को भी कम करता है या उसकी पढ़ाने की क्षमता पर भी अपना असर डालती है और प्रभावित करती है। तो इसका अब हम देखते हैं क्या हल निकल सकता है। सॉल्यूशन, एज ए टीचर आई कम अप with a solution that the class should be divided into sections and class should be in the order of 30:1, that is 30 students and 1 teacher। तो एक शिक्षक के रूप में मैं इस हल पर पहुंचा हूं या इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि जो कक्षा है उसे हमें क्या करना चाहिए, खंडों में डिवाइड कर देना चाहिए, खंडों में बांट देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए उसको। और क्लास शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ 30:1। और जो कक्षा का एक अनुपात है वो सही अनुपात क्या होना चाहिए, 30:1, मतलब कि 30 छात्र होंगे एक कक्षा में और एक अध्यापक। ओके,
तो सेकंड प्रॉब्लम है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग स्टूडेंट्स इन क्लासरूम. The lack of mutual coordination among the students in the classroom creates problem for the teacher because due to lack of coordination the feelings spirit of brotherhood and unity among the student will end. तो ये बोलता है कि अगर बच्चों में आपसी तालमेल में कमी होगी क्लासरूम में या कक्षा में तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है एक टीचर के लिए, क्योंकि जब उनमें आपसी तालमेल में कमी होगी तो उनमें आपसी भाईचारे की भावना, एकता की भावना खत्म हो जाएगी. तो अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या हल निकलेगा? एज ए टीचर आई विल गिव सम एक्टिविटीज इन ग्रुप्स, सम ग्रुप प्रोजेक्ट एंड ग्रुप वर्क टू द स्टूडेंट्स to increase the coordination among the students which they accomplish by unity and together. एक शिक्षक के रूप में मैं क्या करूँगा, उन्हें कुछ ऐसे कार्य दूंगा, एक्टिविटीज़ दूंगा जो कि उन्हें समूह में पूरे करने होंगे ग्रुप में, या फिर कुछ ऐसे उन्हें ग्रुप प्रोजेक्ट दूंगा या कुछ समूह कार्य दूंगा जिनको उन्हें एक साथ मिलकर पूरा करना ही होगा, और इससे उनमें आपसी तालमेल बढ़ेगा और वो उनको एक साथ मिलकर एकता में बंधकर पूरा करेंगे. सो अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नॉइस मेकिंग इन क्लास. कक्षा में शोर. द नॉइस इन द क्लासरूम बाय द स्टूडेंट्स आल्सो काउजेज प्रॉब्लम्स फॉर द टीचर. नॉइस कैन बी डिस्ट्रैक्ट टीचर टीचिंग इन द क्लासरूम एंड आल्सो डिस्ट्रैक्ट अदर स्टूडेंट्स स्टडी. ये बोलता है कि छात्रों द्वारा कक्षा में शोर करना भी एक शिक्षक के लिए चुनौती उत्पन्न करता है. नॉइस कैन बी डिस्ट्रैक्ट टीचर टीचिंग, और जो शोर होता है वो एक शिक्षक के शिक्षण को विचलित करता है और साथ ही साथ अन्य जो छात्र होते हैं उनको भी विचलित करता है. सॉल्यूशन. एज अ टीचर आई विल पे स्पेशल अटेंशन टू द नॉइसी स्टूडेंट इन द क्लास एंड will sometimes change the sitting position of noisy student and I will get information about the subject being taught in the class. तो एक शिक्षक के रूप में मैं इस हल पर पहुंचा हूं कि मैं शोर करने वाले उस छात्र पर विशेष ध्यान दूंगा तथा समय समय पर उसके बैठने की जो स्थिति है उसको बदलता रहूंगा तथा उससे कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा. So our next problem is lack of attention of student in class. कि बच्चों के कक्षा में ध्यान में कमी. Lack of attention of students in the classroom also creates problems for the teacher because one of the reason for this can also be that the students are not particularly interested in the subject taught by the teacher. तो ये बोलता है कि बच्चों के कक्षा में ध्यान में कमी भी एक शिक्षक के लिए चुनौती का बहुत बड़ा कारण है, एक चुनौती उत्पन्न करता है. इसका क्या कारण हो सकता है कि जो छात्र हैं वो कक्षा में ध्यान नहीं लगा रहे हैं? इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो एक शिक्षक कक्षा में विषय पढ़ा रहा है या कुछ टॉपिक पढ़ा रहा है उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वे उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं. तो चलिए देखते हैं अब इसका हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं. एज ए टीचर आई विल अडॉप्ट अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स टू मेक माय टीचिंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग. तो एक शिक्षक के रूप में मैं कुछ ऐसे टीचिंग मेथड अपनाऊंगा, कुछ ऐसी विधियां अपनाऊंगा जिससे कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें. थैंक यू.